स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी हब। आज के इस वीडियो में हम अपनी एनिमल किंगडम सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में हमने सबसे पहले फाइलम को पढ़ा था, फाइलम पॉरीफेरा। उसमें हमने उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा एंड उसके यूनिक फीचर्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया ना कि आपको यूनिक फीचर हर एक फाइलम को के याद रखने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चन मोस्टली अराइज होते हैं कहाँ से, यूनिक फीचर से। सेम अप्रोच हम रखेंगे, जो भी हमने जैसे भी हमने फाइलम पॉलीफेरा को पढ़ा था, सेम हम वैसे क्या पढ़ेंगे, फाइलम सिलेंट्रेटा को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है वो है फाइलम सिलेंट्रेटा। इसके जो ऑर्गेनिज्म होंगे ना, वो बहुत फैसिनेटिंग होते हैं एंड देखने में ना बहुत सुंदर लगते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि ये एनिमल्स ऐसे फ्लावर जैसे होते हैं, मतलब बहुत अच्छे सुंदर सुंदर एनिमल्स में बिलोंग करते हैं। बट इनके पास एक स्पेशल पावर होती है। ठीक है, उस स्पेशल पावर को हम बोलते हैं स्टिंग पावर। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम अपने इस क्लास में पढ़ेंगे, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सेम वे होगा हमारा, इनका हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, व्हाट आर द यूनिक फीचर अबाउट दिस फाइलम, एंड वो सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे जो हमारा आता है फाइलम, मतलब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट फाइलम, विच इज़ द फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, अब ये जो सिलेंट्रेटा वर्ड है वो बिलोंग करता है, मतलब वो कहाँ से आया, वो मीनिंग क्या होता है। जैसे पॉरीफेरा का हमने पढ़ा था कि पॉरीफेरा मीन्स होता है पोर बियरिंग एनिमल्स, है ना। पॉरी मीन्स पोर एंड फेरा मीन्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिलेंट्रेटा? सिलेंट्रेटा वर्ड जो है, इट इज़ डेराइव फ्रॉम द सिलेंटेरॉन। सिलेंटेरॉन क्या होता है, जब इनकी बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, ये क्या हो गया इनका, ये इनकी बॉडी कैविटी हो गई। इस बॉडी कैविटी को बोला जाता है सिलेंट्रोन। यहाँ पे डाइजेशन होता है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दे आर ऑल्सो नोन एज द निडेरिया। सी यहाँ पे साइलेंट होता है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम निडेरिया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल सेल्स नीडोब्लास्ट। अभी मैंने जैसे ही क्लासेस स्टार्ट किया, वहाँ पे मैंने बताया कि इनके पास एक स्पेशल पावर होती है ना। तो वो स्पेशल पावर उनको मिलती है नीडोब्लास्ट सेल से। ये इनका क्या हो गया, यूनिक फीचर हो गया, ये यूनिक फीचर इनको मिलता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये ना इनको स्टिंग सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जब एनिमीज इनके पास आते हैं तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए, उनसे खुद को बचाने के लिए स्टिंग करते हैं। जैसे कि हनी बीज भी स्टिंग करते हैं ना, स्वेलिंग हो जाती है उनका, उनके पार्ट्स हमारी बॉडी में रह जाते हैं। तो सेम वे में ये भी करते हैं, बट ये उससे भी ज़्यादा वो हायर क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। इवन जो एनिमीज होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म इनको टच करते हैं ना, वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका स्पेशल पावर है, इसीलिए इस फाइलम को निडेरिया भी बोला जाता है, सिलेंटेटा एंड निडेरिया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि दे आर अबाउट 9000 ऑफ स्पीसीज आर प्रेजेंट इन द फाइलम सिलेंट्रेटा। आपको कुछ याद है, हमने फाइलम पॉरीफेरा में भी पढ़ा था, कितने स्पीसीज प्रेजेंट है, अबाउट 5000 स्पीसीज प्रेजेंट है फाइलम पॉरीफेरा में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं कितने, 9000 ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है इन द फाइलम सिलेंट्रेटा में। अब हमारा जो अप्रोच होगा हर फाइलम को पढ़ने का, वो सेम होगा। अब मैंने रीज़न भी बताया था ना लास्ट क्लास में, कि रीज़न क्या आएगा, कि बहुत सारे फाइलम पढ़ने हैं, सारे मैशअप हो जाएंगे, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जैसे हमने पॉलीफेरा में सबसे पहले हैबिटेट डिस्कस किया था, हैबिट डिस्कस किया था, देन फिर उसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, बिन बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी वॉल, धीरे धीरे उनके सब कुछ पढ़ा था। तो सेम हमारा जो अप्रोच होगा ना फाइलम को पढ़ने का, वो यहाँ पे भी होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट से, ये भी क्या होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जब आप फाइलम्स को कंपेयर करके पढ़ोगे ना, तो आपको और अच्छे से रहेगा चीज़ें। मतलब जैसे कि हम क्या करते हैं कि अब हमें फाइलम पॉरीफेरा के तो सारे पॉइंट्स याद होंगे, है ना, सब कुछ अच्छे से पढ़ा है तो सब कुछ दिमाग में होगा। उस फाइलम को हम फाइलम सिलेंट्रेटा से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे कि मतलब ये जो फाइलम है, तो क्या इसमें एडवांस है, कौन से एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है फाइलम पॉरीफेरा में। फिर जब हम इसके आगे पढ़ेंगे, जब जैसे जैसे हम फर्दर मूव करते रहेंगे फाइलम में, तो हम कंपेयर करते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें क्लैरिटी होती रहेगी कि ये फाइलम क्यों ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, तो वहाँ पे 5000 स्पीसीज थे, यहाँ पे 9000 स्पीसीज है। नेक्स्ट हैबिटेट, दोनों ही एक्वेटिक होते हैं, दोनों ही मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं ना, मतलब जो
पॉरीफेरेंस थे वो भी मेराइन वाटर, मोस्ट ऑफ द मेराइन वाटर में प्रेजेंट है, तो वैसे ही सिलेंट्रेटा भी क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द सिलेंट्रेटा मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दे आर प्रेजेंट इन बोथ मेराइन वाटर एंड द एग्जाम्पल पॉरीफेरा में भी जो फ्रेश वाटर पॉरीफेरा होते हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, फ्रेश वाटर से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस स्लाइड से आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि इनका दूसरा नाम क्या है, निडेरिया। एंड क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल सेल होती है, उस सेल का नाम है निडोब्लास्ट सेल्स। हैबिटेट एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक में भी ये मेराइन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं एंड ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा, ये आपको ये पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये सब क्या है, सिलेंट्रेटा है। देखने में बहुत ब्यूटीफुली ये ना मेराइन को ना एकदम कलरफुल कर देते हैं, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर कलरफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब बताया था मैंने कि ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड करते हैं, है ना, मतलब कैटेगराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो कुछ बेसिस होता था, उसमें से फर्स्ट बेसिस क्या पढ़ा था हमने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दे आर द फर्स्ट एनिमल जिनमें क्या हुआ था, टिश्यू प्रेजेंट था। ठीक है, तो इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, दीज आर द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से कि मतलब कौन से फाइलम में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा से क्या होता है, सिलेंट्रेटा से ही टिश्यू बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट फिर और आगे डेवलप होगा जैसे जैसे हम फाइलम पढ़ेंगे। याद है, अगर हम पॉरीफेरा से कंपेयर करें तो पॉरीफेरा कैसे थे, सेलुलर लेवल, जो क्या थे, सिर्फ और ग्रुप ऑफ सेल्स थे, है ना, जिनका फंक्शन इंडिविजुअली फंक्शंस क्या था, अलग अलग था। यहाँ पे क्या है, टिश्यू लेवल, मतलब कि अब ग्रुप में सेल्स हैं, उन जो सेल्स हैं उनकी ओरिजिन और उनका फंक्शन क्या है, दोनों ही सेम है। नेक्स्ट आता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, डिप्लो मतलब होता है कि दो, एंड ब्लास्टिक वर्ड का मतलब होता है कि जब जाइगोट बनता है, ब्लास्टोमियर्स होते हैं, गैस्ट्रोलेशन स्टेज आती हैं, तो इसमें जर्म लेयर बनते हैं। तो यहाँ पे दो जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, एक होता है एक्टोडर्म, बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एंड अंदर की जो सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। तो जो सिलेंट्रेटा है, अब इनमें टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया, तो लेयर होंगे, सेल्स के लेयर होंगे। तो यहाँ पे दो जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक होता है एक्टोडर्म एंड दूसरा होता है एंडोडर्म। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, अगर हम पॉरीफेरेंस की बात करें तो वहाँ पे हमने सिमेट्री पढ़ा था कि उनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है। बट जो पॉरीफेरेंस मतलब जो सिलेंट्रेटा होते हैं, इनकी बॉडी कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब कि जैसे ये सी एनोमन का एग्जाम्पल है, मतलब एक सिलेंट्रेटा है, इसको अगर हम इस साइड से कट करते हैं तो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, इधर से कट करें, इधर से कट करें, मतलब हम किसी भी प्लेन से कट करते हैं तो इनकी बॉडी क्या होगी, इक्वल हाफ में डिवाइडेड हो जाएगी। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिलेंट्रेटा में कैसे होती है, रेडियल, हर ये जो पॉइंट्स है ना, सब क्वेश्चंस हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आए, यहाँ से भी क्वेश्चन, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है इसको और याद करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट होता है कि दे आर द सेसाइल ऑर्गेनिज्म। सेसाइल बताया था ना कि जो अपने बॉडी से क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है, अपने सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। ठीक है, अपने सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। देन फिर ये भी फ्री स्विमिंग होते हैं। हमने पॉलीफेरा में पढ़ा था कि जो एडल्ट होते हैं, सारे एडल्ट क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, मतलब सारे एडल्ट क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं, बट उनका लार्वल फॉर्म क्या होता था, फ्री स्विमिंग होता था। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ही सेसाइल भी होंगे और ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग भी होंगे, मतलब जो एडल्ट फॉर्म है वो सेसाइल भी होगा और वो फ्री स्विमिंग भी होगा। सेसाइल मतलब जो अपने सबस्टेटम से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, एंड फ्री स्विमिंग का मतलब जो मूव कर सकेंगे ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकेंगे। तो इनमें जो होते हैं वो क्या होता है, हाइड्रा फिक्स्ड होता है। ठीक है, एंड फ्री स्विमिंग में हम देखें तो जेलीफिश, जेलीफिश एग्जाम्पल है। ठीक है, जेलीफिश क्या होती है कि फ्री स्विमिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब अलोन, ठीक है, अकेले रहते हैं।
एंड कॉलोनियल का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ग्रुप में रहते हैं। तो जैसे हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा क्या है, सॉलिटरी होता है, अकेले रहता है, बट कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे सिलेंट्रेटा के जो ग्रुप में कॉलोनी बना करके रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है बॉडी प्लान। कैसा होता है इनमें? बॉडी प्लान होता है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी एंड यहाँ से फूड एंटर भी करेगा और यहीं से क्या होगा, एग्जिट भी होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होती है, सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, देयर इज ओनली सिंगल ओपनिंग, ठीक है, विच एक्ट एज बोथ मीन्स माउथ एंड एनस, ठीक है। यहीं से फूड एंटर भी करेगा एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है यहीं से बॉडी से बाहर भी होता है, मतलब सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होगी। तो ऐसे बॉडी प्लान को हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है। सीलोम यहाँ पे एब्सेंट होता है। सीलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी, जो ट्रू बॉडी कैविटी होती है वो सीलोम होता है, तो सीलोम यहाँ पे एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, वेस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, अभी भी ये क्या है, टिश्यू है ना, तो अभी भी इनमें कोई ऑर्गन का तो फॉर्मेशन हुआ नहीं है। तो इनमें भी जो सारी जितनी भी बेसिक लाइफ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब किसके थ्रू होता है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। मतलब डिफ्यूज़न के थ्रू क्या होगा कि बॉडी के अंदर जैसा रिक्वायरमेंट, जैसे ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कम है, ऑक्सीजन बॉडी के बाहर होगा, तो सिंपली ये क्या होगा, डिफ्यूज़ कर। तो जितने भी प्रोसेस हैं सब क्या होता है इनमें, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट स्लाइड है ना। यहाँ से आपको हर एक जो पॉइंट है ना, हर एक जो पॉइंट से आपको क्वेश्चंस हैं, है ना। मतलब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में देखा जाता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, रेडियल सिमेट्री, ये सब इनके क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि सिलेंट्रेटा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आता है ना कि फर्स्ट कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें फर्स्ट टाइम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा गया, तो फाइलम सिलेंट्रेटा। एंड फर्स्ट टाइम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, सिलेंट्रेटा। रेडियल सिमेट्री किस में होती है, सिलेंट्रेटा, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इनका बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब इनकी अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें तो ये कैसे दिखाई देते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, नेडेरिया, मतलब ये हाइड्रा का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, हाइड्रा। अब देखिए इनकी बॉडी जो होती है, ये जो कैविटी दिखाई दे रही है, ये जो कैविटी है यही क्या है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ना, इसी की वजह से इनका नाम क्या पड़ा हुआ है, सिलेंट्रेटा। टेंटिकल्स, इनके पास टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक जगह पे जो हाइड्रा होते हैं इनके पास क्या होता है, टेंटिकल्स प्रेजेंट है। अब ये क्या है, एक जगह पे फिक्स्ड है, मतलब सेसाइल ऑर्गेनिज्म है। तो जब इनको फूड कैप्चर करना होता है तो ये अपने टेंटिकल्स की हेल्प से क्या करते हैं, फूड कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट, इनके पास माउथ प्रेजेंट है ना। माउथ को हाइपोस्टोम भी बोला जाता है। माउथ को क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम। गैस्ट्रोडर्मिस होता है, मेसोगिलिया प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस, आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। अंदर के लेयर को हम गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। एंड इनके पास क्या होता है, और टेंटिकल्स होता है, ठीक है। टेंटिकल्स का काम क्या होता है, फूड को कैप्चर करने के लिए होता है, एनिमल्स को कैप्चर करने के लिए। और इन्हीं के ऐसे बॉडी पे ना, पूरी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कि पूरी ऐसी बॉडी पे। इवन टेंटिकल्स पे भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो टेंटिकल्स पे ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि फूड यहीं से कैप्चर होता है, यही पार्ट होता है जो मूव कर सकता है। ये क्या था, इनकी मॉर्फोलॉजी, हम बाहर से इनको देखेंगे तो ये कैसे दिखाई देंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनका इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब हम जैसे हम फाइलम पॉलीफेरा में भी देख रहे थे, सेक्शन कर करके देखेंगे तो इनमें 3 लेयर्स दिखाई देती है ना। एक होता है आउटर लेयर, ठीक है। अंदर ये जो ग्रीन वाली दिख रही है ये क्या हो गया, इनर लेयर। और बीच में क्या है, ये येलो वाला, ये क्या है, नॉन सेलुलर पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मीजो। यहाँ पे भी दिख रहा है ना, ये क्या है, ये देखिए, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीजो गीलिया बोलते हैं, ठीक है।
तो अंदर वाली सेल्स मतलब बाहर वाली सेल्स को हम आउटर लेयर बोलेंगे एंड इनर लेयर, एंड बीच में क्या होता है मेसोथेलियम ना, कंपोज ऑफ टू लेयर्स. आउटर लेयर इज एक्टोडर्म, आउटर लेयर इज एक्टोडर्म, और यही लेयर आगे चल करके क्या बनाती है, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. एंड इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म. तो ये क्या हो गई, इनर लेयर. अब हम इनको देखते हैं. आउटर लेयर होती है, ये जो पार्ट है ये आउटर पार्ट है, एंड ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, इनर पार्ट है. इनर पार्ट यहाँ पे ये आउटर लेयर एक्टोडर्म डर्म है, लेयर है, तो जो सेल्स होंगी वो एपिडर्मिस होती है. यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, गैस्ट्रोडर्मिस. अब ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये आउटर हो गया और ये क्या हो गया, इनर. ये जो सेल्स हैं ये सेल्स कैसी हैं, एपीब्लास्ट. एंड एक से एपीब्लास्ट के बीच में क्या होते हैं, नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं. तो ये नीडोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो आउटर साइड में है कि इनर साइड में, दे आर प्रेजेंट आउटर साइड. ठीक है. इसी को ये जो सेल्स होती हैं ना, ये कैसे सेल्स हैं, स्टिंग सेल्स होती हैं. स्टिंग सेल्स का मतलब जब कोई भी एनिमीज या कोई भी ऑर्गेनिज्म इसको जाकर टच करता है तो ये क्या करते हैं, स्टिंग कर लेती हैं. जैसे कि हनी भी स्टिंग कर लेते हैं ना, तो वो हमारा इतना पार्ट स्वेल कर जाता है. तो वैसे ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये स्टिंग सेल्स होती हैं. ये एक तरीके का इनका डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं. जैसे ही इनको कोई टच करता है तो इनको लगता है कि ये उनके एनिमीज हैं, उनको हार्म कर सकते हैं. तो ये क्या करेंगे, तुरंत स्टिंग सेल्स से उनको अफेक्ट करते हैं. स्टिंग सेल्स से उनको अफेक्ट करते हैं. ये सारी सेल्स क्या हैं, एपिडर्मिस है. ठीक है. ये अंदर की जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द मेसोग्लिया सेल्स. ठीक है. ये क्या होता है, ये भी नॉन सेलुलर पार्ट होता है, ये जिलेटिन का बना होता है. फिर अंदर की सेल्स हैं, इसको हम गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं, विच हेल्प इन द डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है. तो एपिडर्मिस और यहाँ पे क्या होता है, नीडोब्लास्ट सेल्स. ठीक है. ये इनका यूनिक फीचर है. एंड नीडोब्लास्ट सेल्स को हम और क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द स्टिंग सेल्स, क्योंकि ये स्टिंग करती है ना. अब ये जो सेल्स होती हैं, स्ट्रक्चर में आते हैं इनका. ये जो सेल है ये क्या है, स्टिंग सेल्स है. तो जैसे ही कोई भी यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, ये सेल्स जो होती हैं क्या रिलीज करते हैं, हिप्नोटॉक्सिन. ठीक है. इनके पास क्या होता है, टॉक्सिन होता है. मतलब जब ये सेल्स स्टिंग करती हैं तो स्टिंग करने से क्या होता है कि इनका जो न्यूरोब्लास्ट सेल्स होता है इसमें एक टॉक्सिन होता है. ये टॉक्सिन क्या करता है, उस ऑर्गेनिज्म को जिसको इन्होंने स्टिंग किया होता है उस ऑर्गेनिज्म को ये क्या कर देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं. तो उस टॉक्सिन का नाम क्या है, हिप्नोटॉक्सिन. ठीक है. ये हिप्नोटॉक्सिन क्या करता है कि जो भी एनिमीज इसको टच करते हैं तो खुद को, ये एक तरीके का क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है. ठीक है. डिफेंस मैकेनिज्म मतलब खुद को बचाने के लिए इनके पास सेल्स प्रेजेंट होती हैं. और वो सेल्स क्या, उनके पास कौन सा टॉक्सिन होता है, हिप्नोटॉक्सिन होता है. यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है. इस सेल्स को और एक नाम से जाना जाता है जो कि क्या होता है, निमेटोसिस्ट. तो नीडोब्लास्ट, स्टिंग सेल्स या निमेटोसिस्ट किसी भी नाम से आए तो वो सब किस में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे फाइलम सिलेंड्रेटा में. ये इनका यूनिक फीचर है. ठीक है. याद रखिएगा. नेक्स्ट इनका देखते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम.
ये कैसे होते हैं, कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। और इनमें जो डाइजेशन होता है ना वो दोनों होता है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर। अगर हम इसको कंपेयर करें फाइलम पॉरीफेरा में, तो फाइलम पॉरीफेरा के जो मेंबर्स थे उनमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता था। ठीक है, होता क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर में, ये जो हमारी एपिडर्मिस है, सॉरी एपिडर्मिस नहीं, जो गैस्ट्रोडर्मिस के सेल्स हैं। अब यहाँ पे सपोज कि कोई इंसेक्ट आया, ठीक है, अब ये क्या करते हैं, यहाँ बाहर कुछ एंजाइम्स को सिक्रिएट करेंगे। ये एंजाइम क्या करते हैं, इनको डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब छोटे पार्ट्स में इनको तोड़ देते हैं। अब ये जो इनके छोटे पार्ट्स हुए ना, ये सेल के अंदर एंटर करेंगे और एक्चुअल में इनका यहाँ पे डाइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये और स्मॉल पार्ट्स में टूट जाएंगे। ठीक है, तो इनमें जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर भी होता है। ये कैसा पार्ट हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या हो रहा है कि ये जो सेल्स है ये एंजाइम सेक्रेट कर रही है। कौन से एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो इस एनिमल्स को या इसको क्या करते हैं और छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। फिर ये सेल्स, ये जो पार्ट है, ठीक है, इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं सेल्स, एंड सेल के अंदर भी डाइजेशन होता है। तो इनमें जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नर्वस सिस्टम। इन ये जो नर्वस सिस्टम सबसे पहले इवॉल्व हुआ था फाइलम सिलेंट्रेटा से। हमारी जितना ना टफ नहीं होता, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बट जो अगर हम क्वेश्चन आता है कि जो कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें सबसे पहले न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे, सबसे पहले नर्वस सिस्टम आया था, तो वो क्या, सिस्टम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे वैसे क्योंकि ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स नहीं है यहाँ पे, बट अगर हम देखें तो सबसे पहले न्यूरॉन्स किसी फाइलम में प्रेजेंट हुए तो वो क्या होता है, फाइलम सिलेंट्रेटा। बहुत ही सिंपल से होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, ये इनका यूनिक फीचर है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन का मतलब क्या होता है कि दे ऑल्टर बिटवीन द ए सेक्सुअल एंड द सेक्सुअल स्टेज, मतलब एक बार सेक्सुअल स्टेज आएगा देन फिर ए सेक्सुअल स्टेज, सेक्सुअल में ऑल्टर करते रहते हैं बिटवीन द टू बॉडी फॉर्म्स। उन दो बॉडी फॉर्म्स का नाम क्या है, एक तो है पॉलिप एंड दूसरा है मेड्यूसा। मतलब पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट होता है एंड मेड्यूसा कन्वर्ट होता है किसमें, पॉलिप में। ये ऑल्टरनेट होते रहते हैं, एक बार पॉलिप बनेगा दूसरा मेड्यूसा। ये इनका यूनिक फीचर है। ठीक है, यूनिक फिनोमिना है जो किसमें प्रेजेंट होता है, इसको हम मेटाजेनेसिस भी बोलते हैं, इज ऑल्सो नोन एज मेटाजेनेसिस। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर इसी को और क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। होता है क्या है, ये अपने बॉडी फॉर्म को ऑल्टर करते रहते हैं। एक बार पॉलिप बनेगा फिर मेड्यूसा, मेड्यूसा पॉलिप बनाएगा, पॉलिप मेड्यूसा, ऐसे ही ये ऑल्टर करते रहते हैं। देखते हैं होता क्या है, पॉलिप पॉलिप पार्ट जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर कैसा है ना, सिलेंड्रिकल शेप का है। तो ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, सेसाइल होता है, मतलब एक जगह पे क्या होगा, ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, और ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब देखो पॉलिप जो होता है वो मेड्यूसा बनाता है बाय द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पॉलिप क्या कर रहा है, मेड्यूसा बना रहा है, किसके थ्रू, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनका बॉडी शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, फिक्स्ड होते हैं, सेसाइल होते हैं और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। देन फिर आता है मेड्यूसा फॉर्म। ठीक है, ये कुछ अम्ब्रेला जैसा दिख रहा है, ये अम्ब्रेला ऐसा होगा ना, थोड़ा ऐसे कुछ के अम्ब्रेला। तो इनका जो शेप है अम्ब्रेला जैसा शेप दिख रहा है, तो ये कैसा शेप होता है, अम्ब्रेला शेप का होता है। फ्री स्विमिंग होता है, मतलब ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, मूव कर सकते हैं। एंड ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, मतलब कि अगर हम बात करें तो मेड्यूसा से पॉलिप कैसे बनता है, बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेड्यूसा कन्वर्ट होता है किसमें, पॉलिप में। अब होता क्या है, जैसे यहाँ पे देखें तो ये हाइट, मतलब अगर बात करिए क्या है, पॉलिप फॉर्म है, पॉलिप है। पॉलिप में क्या होता है, बडिंग होता है। यहाँ पे जो ए सेक्सुअल है ना, ए सेक्सुअल में भी मोस्टली क्या होता है, बडिंग होता है। बडिंग में क्या होता है कि एक आउटग्रोथ, ऐसे आउटग्रोथ निकल जाता है। ठीक है, फिर ये आउटग्रोथ डी अटैच हो जाता है एंड इस बिहेव करने लगता है किसकी तरह, एक इंडिविजुअल्स की तरह। तो हो क्या रहा है इसमें, ये बडिंग हुआ,
ठीक है, बडिंग से फिर ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, ये देखिए ये कन्वर्ट हो गया मेड्यूला, मतलब मेड्यूसा में। ये फ्री स्विमिंग है ना, फ्री स्विमिंग। ये वाला जो फॉर्म है ये क्या है, पॉलीफॉर्म है। एंड ये वाला जो फॉर्म है ये क्या है, मेड्यूसा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसी मेड्यूसा में इनके पास प्रेजेंट होता है गोनैड्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्या प्रेजेंट होगा, मेल एंड फीमेल गोनैड्स प्रेजेंट होता है। गोनैड क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये गोनैड्स क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब ये गैमेट्स क्या होता है, बाहर आएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ये क्या बना देते हैं, पॉलिप बना देते हैं। तो जो पॉलिप होते हैं वो मेड्यूसा में कन्वर्ट होता है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मोस्टली बाय बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड मेड्यूसा जो होते हैं वो पॉलिप में कन्वर्ट होता है बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जिनमें मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे, इनको फिर वाटर में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ये पॉलीफॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें जो होता है सेक्सेस और नॉट सेपरेटेड, मतलब ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, दे आर द हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये कैसे है, ये बाइसेक्सुअल है ना, मतलब कि एक ही बॉडी में, एक ही इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट फिर आता है फर्टिलाइजेशन। कैसा होता है, में फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल बॉडी के बाहर होता है, इनमें कैसा होगा, आउटसाइड बॉडी, है ना। पॉलीफेरा में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, उनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा था, बॉडी के अंदर हो रहा था। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो डेवलपमेंट। फाइलम पॉलीफेरा का याद है क्या था, उनका था एम्फीब्लास्ट वाला ना, यहाँ पे क्या है, प्लेन्यूला। तो ये सब क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ यूनिक फीचर्स हमने पढ़ा इनके बारे में। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, है ना, हर एक पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम इनके एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे आता है पहले फाइलम, या हम अभी अब इनके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है फाइसेलिया, ठीक है, एडेंसिया जिसे हम सी एनिमन भी बोलते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये सी एनिमन है। ये क्या है, एडेंसिया, क्या है, सी एनिमन। फिर पेनिनटुला। पेनिनटुला का जो अपीयरेंस होता है ना, वो पेन जैसा होता है, जो पहले के ज़माने का पेन नहीं होता था, ऐसा पेन रहेगा, फिर ऐसा मोर पंख के जैसा, ठीक है, पेन स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये जो है, ये क्या है, पेनिनटुला। इसका कॉमन नेम क्या है, सी पेन है, पेन के जैसा दिखाई देता है ये। फिर आता है गॉर्गोनिया। गॉर्गोनिया को सी फैन बोलते हैं। ये जो कुछ ऐसा फैन जैसा, वो जो फैन नहीं आता ऐसा वाला फैन मिलता भी है, जिसमें बीटीएस वाला फैन जो आता है वैसे ही कुछ होता है। तो इनमें फैन जैसा अपीयरेंस होता है, इसीलिए इसको सी फैन भी बोला जाता है। कॉमनली दे आर नोन एज द सी फैन। फिर नेक्स्ट है ब्रेन कोरल या फिर मिंडेरिनिया। नेक्स्ट है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनका एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल आता है फाइसेलिया, ठीक है। नेक्स्ट है सी एडम्सिया, या फिर इसी को सी एनिमन भी बोलते हैं। ये जो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनका एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है फाइसेलिया। ये ठीक है, ये क्या इसका एग्जाम्पल है, ये फाइसेलिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एडेंसिया, सी एनिमन। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है,
ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, पॉलीफॉर्म है ये, है ना, पॉलीफॉर्म है। तो ये क्या है, सी एनेमन, सी सी एनेमन। देन फिर आता है गोर्गोनिया, सी फैन। इसका जो अपीयरेंस होता है, सॉरी ये है ना पेनिनटुला, पेनिनटुला इसका जो शेप होता है, अपीयरेंस होता था पेन जैसा होता है। जो पहले के पेन्स होते हैं ना मोर पंख के जैसा होता था, ऐसे ऐसे करके पेन, तो वैसा ही पेन होता है। ये देखिए, ये जो है नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल आता है फाइसीलिया, देन फिर एडेंसिया। एडेंसियम को हम सी एनमन भी बोलते हैं ये। ठीक है, ये कैसा फॉर्म है, पॉलिप के मेड्यूसा, सिलेंड्रिकल शेप है ना। तो ये कैसा फॉर्म हो, क्या है, ये पॉलिप है। ठीक है, सी एनमन सिलेंड्रिकल होता है, फिक्स्ड होता है अपने पोजीशन पे। नेक्स्ट आता है पेनिनटुला। पेनिनटुला का जो अपीयरेंस होता है ना वो पेन जैसा होता है, जैसे पहले के ज़माने में ऐसे पेन होते थे ना, ऐसे ऊपर सब पंख जैसा, मोर पंख जैसा होता था पेन, तो वैसा ही कुछ अपीयरेंस होता है ये। ठीक है, ये जो अपीयरेंस है पेन जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सी पेन पड़ा है। नेक्स्ट आता है गोर्गोनिया। गोर्गोनिया है ये, इसका जो अपीयरेंस होता है वो फैन जैसा होता है, ये देखिए पहले ऐसा फैन आता था ना, पंखे जैसा, तो फैन। फिर आता है मिंडारिना, ये क्या है, ब्रेन कोरल। इसके जो अपीयरेंस होता है ना, हमारी जो ब्रेन पे ऐसे लाइनिंग है, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए ब्रेन में भी होते हैं ना ऐसे हमारे इमेजिनेशन स्टेज आ रहे, तो वैसा ही कुछ अपीयरेंस होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्रेन कोरल। फिर आता है ओबेलिया एंड देन द ऑरेलिया। तो ये सारे क्या थे, बेसिक पॉइंट्स थे, इनके एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा है फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। ठीक है, उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उनके यूनिक फीचर्स। दो यूनिक फीचर्स हमको देखे, हमें दिखा ना यहाँ पे, एक तो नीडोब्लास्ट, दूसरा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम, जिसमें और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स डेवलप हुए हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।